ओमनी को कितना मिला? तकरीबन की जो उनके बिजनेस ग्रुप की कंपनी है कोई 750 से 800 मिलियन रुपए बनते हैं। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि ट्रैक्टर स्कीम के तहत उनको सब्सिडी दी गई और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया, मैं अगेन बताता चलूँ आपको, टोटल सब्सिडी ट्रैक्टर स्कीम में सिंध गवर्नमेंट ने 7.5 बिलियन दिए। नदीम साहब, मैं जिम्मेदारी से ऑफिशियल फिगर कोट कर रहा हूं आपको, 7.5 बिलियन रुपीस। इसमें जो सबसे बड़ा शराकतदार था वो कोई और कंपनी, उसका नाम मिल्लत ट्रैक्टर्स है, अल गाजी ट्रैक्टर है, शहजाद ट्रैक्टर्स है। ओमनी से रिलेटेड जो कंपनी है उसको टोटल जो सब्सिडी दी गई है वो सिर्फ 13% बनती है एज कंपेयर टू द इंटायर अमाउंट। उससे बड़े शराकतदार और कंपनीज थी, आप कोई इसके बारे में सवाल नहीं उठाते। आप कहते हैं कि जी मुराद अली शाह साहब ने तमाम बैंक उनके हवाले कर दिया और बैंक के थ्रू सारा काम चल रहा था, ये इलीगल एम्पायर खड़ा हुआ था। मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा कि बैंकों को रेगुलेट कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करती है। पाकिस्तान का जो कानून है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, उसकी शिक नंबर 20 आप जाके पढ़िए, वो कैटेगोरिकली कहती है कि किसी सियासी शख्स का कोई असर रसूख किसी भी बैंक के ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर आप कहते हैं कि मुराद अली शाह एज फाइनेंस मिनिस्टर सिंध बैंक चला रहे थे, तो दैट मीन्स क्या आज असद उमर साहब नेशनल बैंक चला रहे हैं? क्या आज असद उमर साहब जो हैं स्टेट बैंक चला रहे हैं? देखें, इदारे अपने हिसाब से काम करते हैं, उनका हर साल। वैसे मुर्तजा, ये जो लास्ट पॉइंट है ना आपका स्टेट बैंक के मुताल्लिक, ये इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन, जो स्टेट बैंक का सवाल है उसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सर जोड़ के बैठ के देखना चाहिए कि ये 11,500 ये जो फेक अकाउंट से पाकिस्तान में कैसे काम करते रहे, इनसे जो अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं फालूदे वाले और कुल्फे वाले के पास, वो कैसे हुई जब ये स्टेट बैंक रेगुलेटर के तौर पर काम कर रहा था। समिट बैंक या आपके सिल्क बैंक ने अगर मेल प्रैक्टिसेस की तो किसी को नज़र क्यों नहीं आई? ये सवालात के जवाब किसी को देने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए भी चैलेंज है, ये आपको इनका जवाब ढूंढ के देना पड़ेगा। मैं अगर नदीम साहब एक कंप्लीट कर लूं, आपने कुछ और ऐड करना? जी कर लीजिए। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो फेक अकाउंट्स का इशू है ये जेन्युइन इशू है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बट हम गुजारिश ये करते हैं, इट इज़ वेरी अनफेयर कि तमाम फेक अकाउंट्स को आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नत्थी कर दिया। ये कैसे आपने अजम्पशन बना ली कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? ये फेक अकाउंट्स बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। बट मैं समझता हूँ पहले शवाहिद पेश करें, पहले इस चीज़ को साबित कर लें कि उन फेक अकाउंट्स का ताल्लुक या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या हमारी लीडरशिप से है कि नहीं। विदाउट एनी एविडेंस आपने एक अजम्पशन पैदा कर नहीं मुर्तजा, ये अजम्पशन नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है। उसमें से 43 अरब की ट्रांजैक्शंस की पूरी उन्होंने 7 अटैचमेंट लगाई है जिसमें ओमनी ग्रुप के लोग नाम आईडी कार्ड समेत उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताए। ये मुझे बताइए कि कहां पे लिखा हुआ है कि मुर्तजा वहाब का आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ, पीपल्स पार्टी के किसी लीडर का आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ? नहीं, ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है। किसी रजिस्टर्ड एड्रेस ये कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश होगा, लेकिन कोई अपने आईडी कार्ड से अगर मुर्तजा वहाब ने इस्तेमाल करना है तो फिर फेक अकाउंट्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। नेक्सस है ये? नेक्सस ओमनी का तो मौजूद है ना, ओमनी का नेक्सस तो मौजूद है, लेकिन अगर मुर्तजा ने अपना कार्ड देना है तो फिर उसे फेक अकाउंट का सहारा लेने की जरूरत है। नदीम साहब, आई एम नॉट द स्पोक्समैन ऑफ ओमनी ग्रुप, बट मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने वो पढ़ी है जीआईटी रिपोर्ट। अगर ओमनी ग्रुप से रिलेटेड जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, अगर उनके नाम से भी कोई फेक अकाउंट हो तो आप बात करें। भाई फेक अकाउंट अपने नाम पे थोड़ी बनाया जाता है, एक बिजनेस ग्रुप से है। नहीं मुर्तजा, फेक अकाउंट अपने नाम से नहीं बनाया जाता, इसलिए तो फेक होता है। अगर मैंने अपने नाम से अकाउंट खोला हुआ है फिर तो वो फेक नहीं। उसका आप नेक्सस कैसे ड्रॉ करें नदीम साहब? नेक्सस आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? ये तो इम्तिहान है आप इस इदारे का, ये तो इस इदारे का इम्तिहान है ना। जेआईटी अगर डायरेक्टली फिंगर्स पॉइंटिंग कर रही है और वो कर रही है ओमनी ग्रुप की तरफ और जरदारी फैमिली की तरफ, अब ये नैब वालों का इम्तिहान है कि या तो वो बताएंगे कि एफआईए और जेआईटी झूठ बोल रही थी, या वो कहेंगे कि अगर सच थी तो पनिशमेंट की तरफ जाएंगे। एक बात कर लूं मैं सिर्फ? जी एक सिर्फ मैं बात कर लूं जी बताइए। एक सिर्फ, आई विल टेक 60 सेकेंड्स। देखिए, मैं उस जीआईटी की रिपोर्ट को इसलिए नहीं मानता या उसकी फाइंडिंग्स को इसलिए नहीं मानता कि उसी जीआईटी रिपोर्ट ने जिस तरीके से बिलावल साहब को इम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, सिंध गवर्नमेंट को इम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, उन्होंने फिगर्स को मिसकोट किया है, उन्होंने सब्सिडी के अमाउंट को मिसकोट किया है, उन्होंने इस बात को शो नहीं किया कि पीटीआई के एमपीए ने कैप्टिव पावर प्लांट्स की सब्सिडी का इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने इस बात को कोट नहीं किया कि स्टेट बैंक इज द रेगुलेटर, उन्होंने शुगर सब्सिडी, ट्रैक्टर सब्सिडी के अमाउंट को मिसकोट किया है। तो मैं तो आई एम कंपेल्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट कि बदनीयती नजर आती है।